हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। तो आज डे 2 है हम लोग का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज 2A है आर एस अग्रवाल जी का जो बुक है उससे एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए। तो देखिए, तो सबसे पहला वो है हम लोग का क्या, कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो कोफिशिएंट देखिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टर्म। ठीक है, अब ये सर क्या है, आइडेंटिफाई टर्म करेंगे। तो ये आखिर है क्या, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल है ए। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, what is the coefficient of, ठीक है, x in x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको क्या कहा गया है, सबसे पहले क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए टर्म को। तो आपको किस हिसाब से करना है, आपको कोफिशिएंट जिसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है बच्चों, x का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टर्म को। अब आपको चेक क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है। तो आपको, क्योंकि कोफिशिएंट आपको x का पूछा गया है, तो आप x वाले टर्म को आप फाइंड आउट करिए। किसका, x वाले टर्म को। ठीक है, तो x वाला टर्म देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x का पावर क्या है, 0 है। और यहाँ पर देखिए x है, तो x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 1 होगा। और उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये x स्क्वायर है, ये भी x का पावर कितना आ जाएगा, 1, और ये x का पावर 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो आप क्या करिएगा, x वाले टर्म को देखिए। तो ये x वाला टर्म कौन सा है, माइनस 4x। तो आपसे आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि दी कोएफिशिएंट ऑफ x इन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो देखिए बच्चों, जो हमने टर्म लिया है, ये जो टर्म है ये x वाला, इसको आप छोड़ दीजिए, x को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप अगर देखेंगे तो बच्चों आपके पास क्या बच रहा है, माइनस 4 बच रहा है। इसका साइन के साथ आपको लेना है। तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है और उसके साथ जो साइन है उसको हम लोग को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x इन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 4 होगा। क्या होगा, माइनस 4। चलिए आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। देखिएगा, ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन अरेंज नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन को पहले क्या करेंगे, हम लोग अरेंज कर लेंगे, या नहीं तो बिना अरेंज भी किए हुए आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप पहले एक्सप्रेशन को लिखिए, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए ये अरेंज फॉर्म में नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कहा गया है कि आप कोफिशिएंट किसका फाइंड करिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का। तो आपको एक्स स्क्वायर का टर्म आपको कहां दिख रहा है बच्चों, यहां पर दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर का टर्म। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के अगर आप देखिएगा, ये हमारा टर्म है, तो एक्स स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा आपके पास, माइनस ऑफ क्या बचा बच्चों, 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, क्या हो जाएगा, माइनस। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए पूछा है कि what is the coefficient of x in x प्लस 4z। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या लेना है, xy प्लस 4z है। तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x का पूछा है, तो x का कोफिशिएंट पूछा है, तो x वाला टर्म देखिए कहां है बच्चों, यहां पर है xy। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 4z इज, क्या होगा बच्चों, तो आपको कोफिशिएंट पूछा गया है किसका, x का। तो आप x को छोड़ दीजिए,
तो x को छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ y बचा, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं आपको एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर डी, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x z माइनस 2y प्लस 3, ठीक है। और यहां पे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, यहां पे हम दे रहे क्या, z का। किसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं बच्चों, z का पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिंपली क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म जिसमें क्या हो, z हो। तो z बच्चों कहां दिख रहा है आपको, सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, तो z को छोड़ दीजिए, z को लीव करिए। तो z को लीव करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, प्लस 4x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ z इज क्या हो जाएगा, 4z, और सॉरी 4x क्या हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा, और वो भी क्या, प्लस, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। तो कोफिशिएंट को क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है, और उसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग जो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, या कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, या उसके साथ जो साइन है, ठीक है, वो सभी को क्या करना है, आपको लेना है, सिवाय किसका, जिसका पूछा गया हो। तो आप उस टर्म को आइडेंटिफाई करिए, उसमें जो वेरिएबल, कांस्टेंट और उसका कॉम्बिनेशन विद साइन जो है आपको क्या करना है, वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग बढ़ेंगे किधर, ठीक है। तो देखिए बच्चों डिग्री क्या होता है, डिग्री जो है आपको क्या करना है, आपको हाईएस्ट पावर लेना है। क्या लेना है बच्चों, हाईएस्ट और दी मैक्सिमम जो है आपको क्या करना है, पावर को लेना है, ठीक है। तो पावर जो है हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, जैसे देखिए a का पावर अगर a के ऊपर अगर 3 लिखा है तो इसे हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बेस कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो वेरिएबल आपको दिया गया है, देखिए ये क्या है आपका वेरिएबल है ना बच्चों, ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहता है ना, तो आपको हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर लेना है, ठीक है, हाईएस्ट और मैक्सिमम। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम मतलब भी सबसे ज्यादा पावर को आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो डिग्री क्या होता है, और डिग्री जो है हम लोग को किसके लिए देखना है, वन वेरिएबल के लिए, अगर एक वेरिएबल अगर मौजूद हो तो। नेक्स्ट बात करना है 2 वेरिएबल के लिए, और नेक्स्ट बात करेंगे मोर देन 2 वेरिएबल के लिए, मोर देन 2 वेरिएबल, अगर 2 से ज्यादा अगर वेरिएबल हो तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए 1 वेरिएबल के केस में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए x + 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है आपका, एग्जाम्पल नंबर ये 1 है, x का पावर कितना है बच्चों 1, तो इसका जो डिग्री है, डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 3x + 2 और यहाँ पे स्क्वायर है सपोज, तो 3x² + 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, तो वेरिएबल के ऊपर पावर चेक करिए कितना है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, मान लीजिए ऐसा कुछ लिए हैं, मान लीजिए 4x³ है -2x² है +3 है, तो यहाँ पर अगर आप डिग्री चेक कर लेंगे तो डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का पावर कितना है 0, तो यहाँ पे जो आप x का पावर मैक्सिमम पावर देख पा रहे हैं वो कितना है बच्चों 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कब 1 वेरिएबल, देखिए यहाँ पे 1 वेरिएबल है, ठीक है। अब आते हैं 2 वेरिएबल के ऊपर, देखिए मान लीजिए कि अगर आपके पास xy + 2x है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे 1 वेरिएबल दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जिसमें दोनों वेरिएबल हो उसको आपको लेना है, दोनों वेरिएबल जिसमें मौजूद हो उसी टर्म को आपको क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो कौन सा टर्म है जो जिसमें मौजूद है, xy वाला। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है, अगर आप इधर देखेंगे तो, ठीक है, x का पावर कितना है 1 और y का भी पावर कितना है बच्चों 1, तो इसका क्या कर लेते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स का जो पावर होता है उसका सम कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल पावर्स ऑन वेरिएबल्स, ठीक है,
बात समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। सपोज अगर ऐसा है x² y प्लस एक्स वाई प्लस 2, तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है, तो ये दो वेरिएबल है इसके अंदर। लेकिन आपको क्या करना है, इसका जो पावर्स है ये दोनों टर्म्स का, इसमें जो मैक्सिमम जो पावर आएगा आपका मैक्सिमम, उसी को आपको क्या करना है, वही आपका डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बच्चों x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, इसको ऐड कर लीजिए, 2 + 1 तो कितना हो जा रहा है 3। अगर आप इसके लिए देखिएगा तो x का पावर 1, y का पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो टर्म है इसका पावर को जब हम ऐड किए हैं दोनों वेरिएबल का, तो आ रहा है कितना 3। इन दोनों वेरिएबल का पावर जब हम ऐड किए तो आ रहा है कितना 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या लेना है बच्चों, हाईएस्ट या मैक्सिमम लेना है। तो हाईएस्ट कौन है 3, तो यहाँ पर इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। चलिए मोर देन अगर 2 वेरिएबल है तो क्या करना है, सेम कंडीशन होता है बच्चों। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए XYZ है प्लस XY है प्लस ZX है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये चेक करना है कि तीनों वेरिएबल या 4 वेरिएबल या 5 वेरिएबल जो भी मैक्सिमम वेरिएबल्स है वो किस में है, कौन कौन से टर्म्स में। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, X, Y एंड Z है, X, Y एंड Z है, यहाँ 3 वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल है, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है। तो आपको क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएबल होगा उसी को आपको क्या करना है, लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ X, Y, Z है, तो x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1, तो इन सारे पावर्स को ऐड करिए, तो 1 + 1 + 1 टोटल कितना हो गया 3। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, डिग्री कितना हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सपोज आपको ऐसा दिया x² y z² प्लस xy z प्लस xy z, ठीक है, और कुछ ले लो, पावर 1 ले लिए, मतलब यहाँ पर पावर y का पावर हम 2 ले लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों वेरिएबल जो है मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी, तो तीनों का पावर चेक कर लीजिए। तो 2 + 1 + 2, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो टोटल कितना हो गया 2 2 4 और 1 5, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 1 1 1, तो 1 + 1 + 1, तो टोटल कितना हो गया 3। और इसका पावर चेक करिएगा तो इसका कितना है बच्चों 1 2 और 1, तो 1 + 2 + 1, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 4। तो आपको कहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, डिग्री कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। ये 1 वेरिएबल के लिए है, ये 2 वेरिएबल के लिए है, और ये आपका 3 वेरिएबल के लिए। इन केस अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं और एक वीडियो जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे से विस्तार रूप से जो है इसको हम डिस्क्राइब करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को एक बार आप जरूर अच्छे से देखें, अगर नहीं समझ आया तो इसको रिव्यू करके एक बार देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या आपका डिग्री, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर चेक करना है किसके ऊपर, ऑन वेरिएबल्स, ऑन किसके ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो इसको देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग का क्या है, एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 है।